नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर के फाइनल आंसर की को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 सितंबर 2024 तक इसका जो फाइनल आंसर की होगा वो यहाँ पर आपके आयोग की तरफ से जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी का फाइनल आंसर की जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी तक जो आपका आयोग यानी बीपीएससी है तो बीपीएससी को अब तक जो आपका रोस्टर क्लियरेंस का पत्र है वो यहाँ पर आपके प्राप्त जो है वो नहीं हुए हैं। और जब तक ये आपका रोस्टर क्लियरेंस का पत्र आयोग को यानी बीपीएससी को प्राप्त नहीं होता है तब तक यहाँ पर जो टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। कल यहाँ पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जो आरक्षण वाला मामला है उसके यहाँ पर फिर से जो है वो सुनवाई होगी, जो कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जनगणना कराने के बाद 15% जो आपका आरक्षण था वो यहाँ पर आपका बढ़ाया गया। फिर उसके बाद जो आपका पटना हाईकोर्ट है तो पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था उसे यहाँ पर आपके खारिज जो है वो कर दिए गए। फिर ये आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये जो आपका 15% बढ़ा हुआ आरक्षण था तो उसको यहाँ पर लागू करने से आपके मना जो है वो कर दिए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसी आरक्षण वाले मामले में यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इसका आप लोग को इंतजार जो है करना होगा, क्योंकि इस सुनवाई से यहाँ पर किस तरीके से आपका आगे निर्णय लिया जाएगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जो कि नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुनवाई के बाद यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार होंगे तो उनके तरफ से ये जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है और इसके अलावा भी कुछ आपकी वैकेंसी वगैरह का जो आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो उस पर यहाँ पर जो निर्णय होगा वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो लिए जाएंगे। यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा विभाग में यहाँ पर क्या है कि जो आपका रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी है वो यहाँ पर आपकी पूरी जो है कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका 15% जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण था उसको यहाँ पर मना किया गया। तो फिर उसके बाद जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक और यहाँ पर साथ में जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी थे तो उनको आपके पत्र जो है वो लिखे गए थे कि 50% आरक्षण पे यहाँ पर जो रोस्टर है वो यहाँ पर सभी जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर क्लियर जो है वो करें। और ये आपका सभी के लिए था, चाहे आपका प्राइमरी हो या फिर 6 to 8 या फिर टीजीटी या फिर यहाँ पर आपके पीजीटी को लेकर, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और जितने भी आपके जिले हैं सभी जिले से यहाँ पर जो विषयवार रिक्तियाँ आपकी कितनी होंगी वो भी यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनको ये आपका प्राप्त जो है हो चुका है। यानी एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर आपके काम शिक्षा विभाग की तरफ से अभी वर्तमान में स्टेटस है तो वो यहाँ पर ठीक ठाक है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो रिक्तियों को लेकर आपके बोले गए हैं यानी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर कि 19 सितंबर 2024 को यहाँ पर विभाग की तरफ से जैसे ही इस मैटर पे आपके डिसीजन ले लिए जाते हैं फिर ये जो आपका रोस्टर क्लियरेंस का पत्र होगा वो यहाँ पर आपके बीपीएससी के पास जो है वो चले जाएंगे। और फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर जारी करने को लेकर जो भी यहाँ पर काम वगैरह या फिर जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपके आयोग की तरफ से जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बोला गया कि पहले यहाँ पर बोला गया था कि इसी माह यानी ये जो आपका सितंबर का महीना चला है तो सितंबर के महीने के अंत तक जो आपका एचएम और जो आपका हेड टीचर का रिजल्ट होगा उसके साथ ही यहाँ पर इसी महीने के अंत तक यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर जारी करने का जो काम है यानी जो लक्ष्य है वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी की तरफ से जो है वो रखे गए थे। यानी नीचे वाले कॉलम से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो आपका सितंबर का महीना चल रहा है तो इस सितंबर के महीने में यहाँ पर जो आपका एचएम और यहाँ पर जो आपका हेड टीचर और उसके साथ ही यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई थर्ड का रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिले वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका अक्टूबर के प्रथम या फिर अक्टूबर के मध्य तक यहाँ पर इन सब चीज़ का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके आयोग की तरफ से लगभग यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका रिजल्ट होगा तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि अक्टूबर का प्रथम सप्ताह या फिर मध्य अक्टूबर तक बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का भी रिजल्ट आपके जारी जो है वो कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर अपडेट हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपका मेन होगा वो यहाँ पर कल जो आपका सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से आपका सुनवाई होगा वो यहाँ पर आपके मेन होंगे। और ये आपका सुनवाई सभी लोगों के लिए मतलब एक तरीके से खास होगा, चाहे आप यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या फिर आप यहाँ पर बिहार के जो है मूल निवासी कैंडिडेट हैं। आप बोलेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट से यहाँ पर क्या आपका फ़ायदा है। देखिए, फ़ायदा यहाँ पर यही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से आपके मना जो है वो कर दिए जाते हैं कि जो आपका बढ़ा हुआ आरक्षण है 15% उसको आप यहाँ पर लागू न करें तो इसमें जो आपकी रिक्तियाँ होंगी अन्य रिजर्व में आपकी रिक्तियाँ जो 15% आपकी रिक्तियाँ आरक्षित कोटा में जा रही थी तो वो आपका जो है वो लागू नहीं होगा। तो इसकी जो रिक्तियाँ होंगी अन्य रिजर्व में यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अन्य रिजर्व में आने का मतलब आप यहाँ पर आप तो इसी में फाइट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा जो है वो रिक्तियाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी कैंडिडेट हैं आप यदि आरक्षित श्रेणी से होंगे तो आपको भी इस सुनवाई का यहाँ पर इंतजार करना होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके मान्य जो है मान लिए जाते हैं कि ये जो 15% आरक्षण बढ़ा हुआ है उसको आप यहाँ पर लागू जो है वो करें।
करिए तो यहाँ पर जो आपका 15% जो आपका रिक्तियाँ होगा, जो भी जिस कोटि में आपके आरक्षण बढ़ाए गए थे, जो कि टोटल यहाँ पर 15% आपके आरक्षण बढ़ाए गए थे, तो उसी हिसाब से जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आरक्षित कोटा में यहाँ पर आपके बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर दोनों जो कैंडिडेट होंगे, चाहे आप आरक्षित श्रेणी से हों या फिर अनरिजर्व श्रेणी से हों यानी अनारक्षित से हों, कहीं ना कहीं ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो खास होगा। तो कल अब यहाँ पर देखिए कि आपका किस तरीके से सुनवाई होगा। बाकी जैसे भी आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।